नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में लिक्विडिटी मिसिंग दिख रही है आज, और बाजार की वॉलेटिलिटी कुछ भी नहीं है। बाजार एक छोटे से दायरे में ऊपर नीचे कर रहा है। स्टॉक्स में एक्शन है लेकिन लो लिक्विडिटी पे है। किसी किसी स्टॉक में बड़ा एक्शन हो रहा है। एक्शन हो रहा है तो केवल एक ही जगह, वो है कमोडिटीज। एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं अगर लिक्विडिटी की बात करूं, अभी 1:21 का समय हो गया है। बाजार बंद होने में मात्र 2 घंटे रह गए हैं। आपको बताना चाहूंगा, आज का जो टॉप टर्नओवर वाला स्टॉक है वो है हिंद कॉपर, जिसमें केवल 1500 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। 3 बजे के बाद आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे दिखेंगे जिनमें बड़ा टर्नओवर हो जाएगा, बट वो टर्नओवर नहीं होगा, वो होगा पैसिव इनकम की वजह से इनफ्लोज और आउटफ्लोज। वो होंगे ज्यादातर सरकारी बैंकों में, क्योंकि आज सेंसेक्स बैंकेक्स का बीएसई बैंकेक्स जो है उसकी रिजीम है। आज कुछ बदलाव होंगे जिसमें कुछ स्टॉक्स में इनफ्लोज, कुछ स्टॉक से आउटफ्लो होते हुए दिखेंगे, तो वो बदल जाएगा सिनेरियो। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, अभी 1:30 बजे का समय हो रहा है। टॉप टर्नओवर वाला स्टॉक है हिंद कॉपर, जिसमें 1500 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। सेकंड JWL यानी जुपिटर वैगन लिमिटेड, 1340 करोड़ का टर्नओवर। JBM ऑटो 1116 करोड़ का। देन श्रीराम फाइनेंस केवल 750 करोड़, यानी कि रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये जो BSE वगैरह, ये लिस्ट में भी नहीं है। आज BSE में है 600 करोड़ का, रिलायंस में 636 करोड़। ये दर्शा रहा है आपको कि जो FIIs हैं वो एक्चुअली में छुट्टी पे चले गए हैं। अब मैं अगर भारतीय बाजार की बात करूं तो निफ्टी क्या कर रहा है, ऊपर जाता है 26,220, नीचे आ जाता है वापस 26,175, फिर ऊपर चला जाता है। इसी दायरे में बस ये मान लो कि मार्केट खुला है, ट्रेड होना है और ट्रेड हो रहा है। थोड़े बहुत लोग जो काम कर रहे हैं, जो धंधा करने बैठे हैं, वो कर रहे हैं धंधा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये मार्केट बिल्कुल डल है। इसमें आप अगर ये सोचो मेरा शेयर गिर गया है, मेरा शेयर बढ़ गया, आई थिंक वो आपके लिए बिल्कुल सरदर्दी वाली बात होगी। एक्चुअली में वो मजबूती नहीं है आज, ठीक है। ना गिरावट से डरो, ना तेजी से खुश होना आज की। अब बात करें सेक्टर्स की, तो मेटल इंडेक्स एकमात्र ऊपर है, बढ़िया तेजी में है। बाकी मीडिया, रियल एस्टेट और ऑटो में भी हरियाली देखने को मिल रही है। गिरावट फार्मा, आईटी, PSU बैंक्स, FMCG में होते हुए दिख रही है। तो मिला जुला कामकाज है। टॉप स्टॉक्स की आप सभी को मैंने मॉर्निंग में ही लिस्ट शेयर कर दी थी। अभी मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा पहले कमोडिटीज के बारे में, क्योंकि एक्शन केवल यहीं पे है। चांदी 2,23,200, सोना 1,38,600 और कॉपर $12,300 के पार LME पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये दर्शा रहा है कि तेजी कमोडिटीज में है। अब सिल्वर की तेजी की वजह से हिंदुस्तान जिंक ऊपर है, कॉपर की तेजी वजह से हिंदुस्तान कॉपर ऊपर है, गोल्ड की तेजी की वजह से गोल्ड से रिलेटेड स्टॉक्स ऊपर हैं आपके। ये आपको क्लियर कट दिख रहा है। बाकी पूरे बाजार में सुस्ती का माहौल छाया हुआ है। कुछ स्टॉक्स में एक्शन है खबरों के दम पर, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक बड़ी खबर सरकार की तरफ से जस्ट अभी अभी आते हुए दिख रही है। MTNL को लेकर गवर्नमेंट सेट टू प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल सपोर्ट टू BSNL। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, मुझे ऐसा लगता है। BSNL की अगर फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार देगी तो आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं कुछ और स्टॉक्स के बारे में जो खबरों के दम पे एक्शन में देखने को मिल रहे हैं आप सभी को। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा 3 बजे के बाद कुछ बैंक एक्शन में आएंगे, एक बार वो बता देता हूं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें BSE बैंकेक्स रिजीम के चलते $10 मिलियन का इन्फ्लो दिखेगा। यूनियन बैंक $12 मिलियन का इन्फ्लो दिखेगा। पंजाब नेशनल बैंक $15 मिलियन का इन्फ्लो दिखेगा। कैनरा बैंक $18 मिलियन का इन्फ्लो देखने को मिलेगा। L&T को 1000 से 2500 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। BDL ने कहा है कि आकाश मिसाइल जो उसके ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, ये काफी पॉजिटिव है, इसलिए शेयर ऊपर है। अपोलो हॉस्पिटल के लिए खबर ये है कि गेट्स NSE अप्रूवल फॉर कंपोजिट अरेंजमेंट ऑफ इन्वॉल्विंग डीमर्जर एंड अमेलगमेशन। तो इनकी डीमर्जर और अमेलगमेशन यानी कि मर्जर को लेकर NSE से तो मंजूरी मिल गई है, अब शेयर होल्डर से और सेबी से मंजूरी की जरूरत रह गई है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाकी पूरा बाजार दोस्तों मेरे को तो वन साइडेड, थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे दिख रहा है, सुस्त एक्शन में दिख रहा है दोस्तों। रिसेंटली लिस्टेड ICICI AMC आज 0.25% ऊपर, डेज हाई के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और वॉल्यूम्स की बात करूं तो करीब 19 लाख शेयर्स भी ट्रेड कर चुके हैं इसमें, ऑलमोस्ट कल 13.5 पौने 14 लाख शेयर्स ट्रेड करते हुए दिखे थे। डिलीवरी परसेंटेज बहुत स्ट्रांग बनी हुई है जब से लिस्ट हुआ है। ये 20% के लिस्टिंग गेन्स के बाद आज 2% ऊपर कूदता हुआ दिखा है। मेरा मानना है कि बहुत ही प्यारा शेयर है, बहुत ही आराम से चल रहा है, बहुत ही स्लो मूवर है,
बट इसको ना आपको जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना, आपसे एग्जिट नहीं करना है इससे अभी, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रखना है आपको खुद को इस स्टॉक को लेकर। बाकी दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करें तो मीशो भी 2 दिन की गिरावट को रोकते हुए दिख रहा है, आज वापस एक्शन में 4.5% की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है आप सभी को। ग्रो के शेयर में भी कल की गिरावट के बाद आज वापस एक्शन लौटा जरूर, लेकिन ऊपर टिकने में सफल नहीं हो पा रहा है, अब केवल 2.5% ऊपर रह गया है। मॉर्निंग में 175 का हाई लगाया था, अभी 165 पे वापस आता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो एक्शन में, बाकी पूरा बाजार मेरे को डल टाइप ही दिख रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।